हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। प्रीवियस वीडियो में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक ओवरव्यू देखा था। इस वाले वीडियो में हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा था कि किस तरह से फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर होता है। आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टेमेन या पुंकेसर, जिसके दो हिस्से होते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर या परागकोश। यही वो पार्ट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं तंतु या फिलामेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो एंथर होता है, परागकोश, इसमें यहाँ बीच में एक बड़ा सा ग्रूव मिलता है जो कि इस पूरे एंथर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट ऐसा और दूसरा पार्ट इस तरह से। इन दोनों को हम कहते हैं एंथर लोब्स या पालियां। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, वो द्विपालित होता है क्योंकि इसमें दो पालियां पाई जाती हैं, दो लोब्स पाए जाते हैं। अब अगर इसमें से सिर्फ एक ही लोब को से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रूव दिखाई देगा, एक धंसाव दिखाई देगा जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये लोब का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये एक लोब है, इसी तरह से दूसरा लोब होगा और इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो पूरा का पूरा एंथर दिखाई देगा उसका स्ट्रक्चर सेक्शन में या फिर आप कह दें अनुप्रस्थ काट में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस पिक्चर में अगर देखेंगे आप तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। जब इस एंथर को कट किया गया है यहाँ से, तो ये देखिए, ये है एक लोब और ये वाला है इसका दूसरा लोब। इन दोनों लोब्स के जुड़ने से ये एंथर बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली जो एंथर्स पाए जाते हैं वो होते हैं बाई लोब्ड, क्योंकि उनमें दो लोब्स होते हैं। और उसी के साथ हम एक और टर्म लिखते हैं कि ये जो लोब्स होते हैं, पूरा का पूरा एंथर नहीं, सिर्फ एक लोब, मोस्टली वो डाई थीकस होता है। थीका का मतलब होता है इस ग्रूव के इस तरफ, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक लेयर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं थीका। इस तरह से अगर आप एक लोब में देखेंगे एंथर के इस तरफ, तो ये एक थीका और यहाँ पर ये दूसरा थीका, दो थीका पाए जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एंथर जो होते हैं वो बाई लोब्ड डाइथीकस होते हैं। पूरे एंथर को देखा जाए तो ये बाई लोब्ड टेट्राथीकस होगा। टेट्रा का मतलब होता है चार, लेकिन हम सिर्फ एक ही लोब के पर्सपेक्टिव में ये बात करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये डाइथीकस होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जहां एक थीका है वहीं पर ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर लघु बीजाणु धानी। यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पोलन ग्रेन्स मेच्योर होके फिर यहाँ से फ्री होकर बाहर निकलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाते हैं। इस वाले पार्ट में हमने देखा कि ये जो दो लोब्स होते हैं ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इनको आपस में जोड़कर रखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऊतक दिखाई देगा, एक टिश्यू दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव। ये कनेक्टिव एंथर के दोनों लोब्स को जोड़कर रखता है, कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए हम इसे कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं। यहाँ पर ये जो एंथर होता है इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हम देख सकते हैं। एक तो है इसकी ये दीवार जो कि काफ़ी मोटी होती है, और दूसरा है इसका ये वाला हिस्सा, ये जो गोल वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसीलिए हम कहते हैं कि एंथर मोस्टली टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। 1 2 3 4 टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं इसके अंदर। अब ये जो एंथर की वॉल होती है जिसको हम भित्ति कहते हैं, इसमें कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, कुछ परतें पाई जाती हैं। देखते हैं वन बाय वन वो कौन सी परतें हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको हम बाहर से भी देख सकते हैं, ये हम टच कर सकते हैं बाहर से, तो इस वाले लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। बाह्य स्तर,
ये जो एपिडर्मिस होती है ये छोटी छोटी सेल्स से बनी हुई होती है और ये सेल्स बैरल शेप्ड होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं समवॉट ये रेक्टेंगुलर होते हैं या क्यूबिकल शेप में होते हैं, छोटे होते हैं। इनमें वैक्यूल जो होता है वो काफी बड़ा पाया जाता है, जिसे हम रेक्टिका कहते हैं। और इसमें जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो सेल के किसी एक कोने में चिपका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जगह यहाँ पर रेक्टिका ने घेरा हुआ है, वैक्यूल ने घेरा हुआ होता है। एपिडर्मिस का मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी होता है किसी भी प्लांट बॉडी के ऑर्गन के लिए। इसके बाद इसकी अगली लेयर जो थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है वो कुछ बड़े सेल्स से बनी हुई होती है और इस लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम, अंतस्थीशियम। ये सेल्स बड़े होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसका साइज भी एपिडर्मिस के सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। इसका भी मेन पर्पस प्रोटेक्शन ही है। तो हमने दो लेयर्स देखी, बाहर की तरफ सबसे एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम। ये दोनों लेयर कंटिन्यूअसली पूरे के पूरे एंथर को कवर करके रखती हैं हर तरफ से। इसके बाद इसके अंदर एक और लेयर आती है जो कहलाती है मिडल लेयर, इसको हम कहते हैं मिडल लेयर। अब ये जो मिडल लेयर होती है ये कुछ प्लांट्स में एक लेयर की होती है, कुछ प्लांट्स में दो परतों की, दो लेयर की होती है, तो कुछ में तीन लेयर्स की पाई जाती है। इसीलिए हम इसे प्लूरल बहुवचन में कहते हैं मिडल लेयर्स, मध्य स्तर। अब ये जो मिडिल लेयर होता है ये पूरे के पूरे एंथर वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपने देखा कि बाहर की तरफ से हर जगह से इस एंथर लोब को घेरे हुए होगा एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, उस तरह से जो मिडल लेयर होती है वो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की ओर प्रेजेंट होती है और ये पूरे के पूरे एंथर को कवर नहीं करती है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करती है। मिडिल लेयर का भी मेन पर्पस प्रोटेक्शन ही होता है। मिडिल लेयर्स के बाद सबसे आखिरी और सबसे अंदर की लेयर कहलाती है टैपेटम। टैपेटम के जो सेल्स होते हैं ये बड़े होते हैं आकार में और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसकी संख्या एक से ज्यादा होती है। ये 2 या 3 की संख्या में सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए इन सेल्स को हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको हम कहते हैं टैपेटम। और ये जो टैपेटम होता है ये मिडल लेयर से अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। यहाँ इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये हो गई मिडल लेयर और इस मिडल लेयर के अंदर की तरफ यहाँ पर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो होगी टैपेटम। ये जो टैपेटम होती है ये एंथर वॉल की, जिसको आप कहते हैं परागकोश की भित्ति, उसकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है। और टैपेटम का फंक्शन होता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट सेल्स को। यही सेल्स बड़े होकर मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, जिसको हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके कोई सजेशन हो तो बता दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिख दीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।